हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय बीएससी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड के जो पेपर हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं आपके वो 12 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद में सेकंड ईयर के जो आपके पेपर हैं वो 20 मई से स्टार्ट होंगे और फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो 17 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके जो बीएससी वाले पेपर हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं सभी पार्ट्स के और ज़्यादा समय आपके पास बचा हुआ नहीं है। तो ये जो बचा हुआ समय है इसमें आप किन बातों का ध्यान रखें, पेपर में जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में आप कैसे लिखें, लिखते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखें, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे जिससे कि आप छोटी मोटी गलतियां नहीं करें और एक आपके अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छी परसेंटेज बने। क्योंकि मौका है आपके पास में, इस बार जो है पैटर्न भी जो है हाफ ही है आपके पास में और जो है आपको 50% ही पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मौका है, समय भी है कि आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो पीजी का टाइम टेबल है वो कब तक जारी होगा। एमएमएससी, एमकॉम प्रीवियस और फाइनल ईयर का जो टाइम टेबल है उसको लेकर काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, सर पीजी की परीक्षाएं कब से होंगी, यूजी की अपडेट देते हैं, पीजी के नहीं देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पीजी कोर्सेज की भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी की अगर हम बात करें तो 12 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे सभी कोर्सेज के। बाकी बीकॉम के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और बीए के भी जल्दी स्टार्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो तैयारी करनी थी वो आप कर रहे हैं और कर ली होगी। काफ़ी सारे बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी कर ली, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस है ही नहीं। आपको एक पेपर में 2 यूनिट पढ़नी है और 3 क्वेश्चन की ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको 50% मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन भी करते हैं प्रत्येक पेपर में तो आप जो है पूरे में से पूरे मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको 2-2 यूनिट यहां पर तैयार करनी है। जैसे कि मैंने काफी बार आपको बताया है कि बीएससी के प्रत्येक पेपर में आपको जो है 2-2 यूनिट यहां पर तैयार करनी है और आपने तैयार कर ली होगी। देखो बीएससी में क्या होता है या कॉलेज एग्जाम में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं सब कुछ पढ़ने की। एक बात ध्यान रखना, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना। जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, उसका रिवीजन करना। और अभी जो आखिरी समय है, 3-4 दिन आपके पास जो बचे हुए हैं, इसमें जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख लिख के रिवीजन कर सकते हैं, उतना आपको करना है। और एक बार लिख के देख लेना, व्हाइट पेपर लेना, कॉपी लेना, उसमें जो भी आपने याद किया है उसको लिख लेना। पहले क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर पूरा लिख के देखना, जिससे कि जब आप मेन एग्जाम देने जाए कॉपी में जो है आप गलती नहीं करें। क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 3 क्वेश्चन में भी अगर आप गलती करते हैं, कोई पॉइंट छोड़ देते हैं या कुछ काटाफासी करते हैं तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि 3 क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं तो कम से कम उनको तो नीट एंड क्लीन करें, कोई भी गलती नहीं हो, छोटी से छोटी गलती नहीं हो। इन बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय या कोई भी कॉलेज एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम में कॉपी में लिखने का ही फर्क होता है। कॉपी में जितना अच्छा लिखेंगे, जितना ऑथेंटिक लिखेंगे, जितना इंपैक्ट आप कॉपी में लिखने पर डालेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जब भी आप एग्जाम देने जाएं, पहला क्वेश्चन वो करना जो आपको अच्छे से आता हो। कोई सा भी पेपर का, चाहे वो जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, चाहे वो आपको न्यूमेरिकली आता हो, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकली आपको सबसे अच्छे से आता हो, उसी को आप लिख देना, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 4-5 पेज आप बिल्कुल गलती मत करना, नीट एंड क्लीन वर्क करना, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर अब कितने पेज भरें। पहले तो आप बता रहे थे पूरी कॉपी भरनी है और दूर दूर लिखना है, अब कितने भरें, क्योंकि अब तो 3 ही क्वेश्चन करने। तो 3 क्वेश्चन आपको बड़े बड़े करने होंगे, क्योंकि आपको पता ही है बड़े बड़े क्वेश्चन करने होते हैं सभी पेपर्स के अंदर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका 6 या 7 नंबर का होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जब आप पहला क्वेश्चन करें उसको अच्छे से लिखें और पॉइंट बना बना के लिखें, दूर दूर लिखें थोड़ा, और मतलब लेंदी करने की कोशिश करना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेंदी लिखेंगे, जितना ज़्यादा पेज भरने की कोशिश करेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ये नियम है, ये कॉलेज का नियम है कि जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप बड़े बड़े जितने भी लोग हुए हैं IPS IAS अधिकारी, उनका इंटरव्यू देख लेना, उन्होंने यही कहा है भाई कॉलेज की जो एग्जाम्स होती है उसमें उसी के मार्क्स अच्छे आते हैं जो अच्छा लिखते हैं कॉपी के अंदर, और जितना लेंदी लिख पाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। काफी बार क्या होता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं एग्जाम को लेकर, पेपर को लेकर, ठीक है ना, भाई जल्दी से पेपर देना है और उसमें आंसर्स को लिखना है। तो काफी बार क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन हम पुटअप कर लेते हैं और उसका आंसर लिखने लगते हैं और भूल जाते हैं। अगर आप 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर का ही लिखा है और 3 नंबर का भूल गए, और भूलने के बाद आप क्या करोगे, आप उस पेज को छोड़ दोगे और फिर सोचोगे कि यार बाद में लिखेंगे, और फिर आप भूल जाते हो और पेपर देके घर आ जाते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और इस बार 2-3 बातें और ध्यान रखनी है, क्योंकि एक दिन में आपके 2 पेपर हैं, तो दोनों पेपर की तैयारी आपको पहले ही करके जानी है। बीच में 10 मिनट का गैप मिलेगा, वो भी जो आपने पहला पेपर किया उसको कॉपी लेने के लिए और दूसरी कॉपी देने के लिए, इतना ही बीच में आपको समय मिलेगा। यानी कंटिन्यूअस आपके 2 पेपर होंगे।
3 घंटे में आपके 2 पेपर हो जाएंगे। तो दोनों पेपर की आपको पहले ही तैयारी करके जानी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बीच में समय मिलेगा और आप दूसरे पेपर के लिए कुछ देख लेंगे। तो अब पहले तो क्या होता था, एक ही पेपर के लिए तैयारी करनी होती थी, एक ही पेपर के लिए पढ़ना होता था। अब 2 पेपर के लिए पढ़ना होगा, यानी आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों के लिए पढ़ के जाना होगा, ठीक है ना। और समय भी नहीं मिलेगा देखने के लिए, दूसरे पेपर के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तो दोनों पेपर को इस तरह से तैयारी करके जाओ कि दोनों ही आपके पहले पेपर हो, ठीक है ना। इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि दोनों ही आपके पहले पेपर हैं और उसको बैकअप में ही आपको तैयारी करके जाना है। ऐसे नहीं कि आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं या बिल्कुल सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे गलती मत करना। पहले ही पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको, बहुत कम पढ़ना है, ठीक है ना। 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन पढ़ने हैं आप। काफ़ी बच्चों के मुझे डीएम आए इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पे कुछ कमेंट भी आते हैं, यूट्यूब पर कमेंट आते हैं कि सर कितना पासिंग मार्क्स चाहिए, कितना करके आए, कितने नंबर का अटेम्प्ट करें कि पास हो जाए। पास होने के लिए क्यों पढ़ना है भाई। और इस बार तो मौका है परसेंटेज बनाने का, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का, क्योंकि आपको पेपर ओनली 50% मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो जितना भी आप पढ़ के जा रहे हैं पूरा अटेम्प्ट करके आए, पूरा लिख के आए। 3 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन का जो आंसर है प्रत्येक पॉइंट बना के अच्छे से डिटेल में लिख के आए, ठीक है। नीट एंड क्लीन वर्क करना है, डिटेल में लिखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल ऐसे पास होने के लिए आप नहीं पढ़ के जाएं या पास होने की उम्मीद मत करना। काफी बार क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन की तैयारी करके चले गए और मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे होते भी हैं। तो ये गलती मत करना, कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाओ, क्योंकि सिलेबस है ही नहीं ज़्यादा, है ना। आपको ओनली 2 यूनिट तैयार करनी है। तो बीएससी वाले विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा, 2 यूनिट आप कंप्लीट पढ़ के जाएं। सॉल्ट पेपर की आप सहायता ले रहे होंगे, अब आपको पूरा एनालिसिस हो गया होगा कि कितना आपको पढ़ना है। तैयारी आपकी कंप्लीट है, बस आप रिवीजन करते रहो, गलती मत करना। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए आपको ध्यान रखने। अब हम बात कर लेते हैं आपके पीजी कोर्सेज की। तो पीजी का जो आपका टाइम टेबल है उसको लेकर काफी कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पीजी का जो टाइम टेबल है इस महीने के अंत तक आएगा। थोड़ा लेट होंगे पेपर, क्योंकि बीएससी के और बाकी के जो यूजी कोर्सेज जो पेपर हैं वो भी लेट स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके जो पेपर है वो भी लेट होंगे, और बीएड वालों के तो और भी लेट होंगे। तो अभी जो है पीजी वाले आप तैयारी करते रहे, आपको समय मिल रहा है। वही 50% पैटर्न आपका भी रहेगा, बीएड वालों का भी 50% ही रहेगा। पैटर्न तो सेम ही रहने वाला है, बस थोड़ा आपको समय दिया गया है, तो आप तैयारी करते रहे। और पहले भी ऐसा ही होता था, पहले यूजी का पेपर होता है, उसके बाद में पीजी का होता है, फिर बीएड का होता है। तो पीजी का जो है टाइम टेबल जारी हो जाएगा मई के अंत तक, और जून में आपके जो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन करते रहिए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।